गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग थ्योरी क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने ट्रेंड्स ऑफ मैटरनिटी सर्विसेज पढ़ा था और इस लेक्चर में हम यूनिट 1 का ही नेक्स्ट टॉपिक वाइटल स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? वाइटल स्टैटिस्टिक्स रिफर टू द सिस्टमैटिक स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ डेटा related to the vital events in human life such as birth, death, marriages, divorces, illnesses and migrations। तो वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्या होते हैं कि ये उन आंकड़ों को कहते हैं, वाइटल स्टैटिस्टिक्स उन आंकड़ों को कहते हैं जो मानव जीवन की बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाओं से जुड़े होते हैं, जैसे कि बर्थ, डेथ, मैरिजेस, डिवोर्सेस, बीमारियां, इलनेसेस एंड माइग्रेशंस। माइग्रेशंस मीन्स जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। तो जब इन सब चीजों के आंकड़े निकाले जाते हैं, जन्म दर, मृत्यु दर, तो वो वाइटल स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। तो अगर सरल भाषा में बोले तो इन्हीं घटनाओं से संबंधित आंकड़ों का व्यवस्थित अध्ययन और विश्लेषण है वाइटल स्टैटिस्टिक्स। अब इम्पोर्टेंस ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्यों करते हैं, इसका महत्व क्या है? पहला है प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, मीन्स योजना और नीति निर्माण। यूज्ड टू प्लान हेल्थ प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज, मीन्स जो आंकड़े निकाले जाते हैं तो निकाले गए आंकड़ों के आधार पर जो हेल्थ प्रोग्राम्स और नीतियों की योजना बनाने में ये उपयोगी होता है। जब आंकड़े निकाले जाएंगे कि स्वास्थ्य कैसा है लोगों का, तो उसी के अकॉर्डिंग स्वास्थ्य कार्यक्रमों की योजना बनाई जाती है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। और क्यों है? मॉनिटरिंग हेल्थ स्टेटस helps to identify the health status of a population। जनसंख्या की स्वास्थ्य स्थिति का भी पता लगाने में ये मदद करते हैं ये आंकड़े। देन नेक्स्ट है एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज, मीन्स महामारी विज्ञान अध्ययन। तो इससे हमें क्या, इसकी क्या इंपॉर्टेंट है और क्या पता चलता है इससे? असिस्ट इन आइडेंटिफाइंग डिजीज ट्रेंड्स, मीन्स बीमारियों से संबंधित आंकड़े किसी विशेष क्षेत्र में विशेष प्रकार की फैली बीमारी के बारे में पता लगाता है ये। और लास्ट है रिसर्च पर्पस से भी ये इसकी इम्पोर्टेंट है। प्रोवाइड्स डेटा फॉर रिसर्च ऑन हेल्थ इश्यूज, स्वास्थ्य से संबंधित मामलों पर रिसर्च यानी शोध के लिए डाटा प्रदान करता है। तो ये चार इंपॉर्टेंस हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स की। नेक्स्ट सोर्सेस क्या है वाइटल स्टैटिस्टिक्स के? कहाँ से हमें ये आंकड़े प्राप्त होते हैं? जैसे कि सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, नागरिक पंजीकरण प्रणाली। जब भी व्यक्ति का जन्म होता है, मृत्यु होती है, तो उसका पंजीकरण होता है। तो वहां से ये सोर्स हम इकट्ठा किया जाता है, जिसको कहते हैं बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट कहाँ से हम ये प्राप्त कर सकते हैं? सेंसस डेटा, जनगणना के आंकड़े। जनगणना जैसा कि हमेशा 10 साल में की जाती है कि पॉपुलेशन कितनी घटी या बढ़ी, तो उससे भी ये आंकड़े वाइटल स्टैटिस्टिक्स का पता लगाया जा सकता है। कंडक्टेड एवरी 10 years टू कलेक्ट डेमोग्राफिक डाटा। और नेक्स्ट सोर्स कहाँ से पता चलता है वाइटल स्टैटिस्टिक्स? हेल्थ सर्वेज यानी स्वास्थ्य सर्वेक्षण, NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वेज। जब सर्वे किए जाते हैं फैमिली में, वहां से भी आंकड़े प्राप्त करते हैं स्वास्थ्य के प्रति, क्या फैमिली में कैसा किसका स्वास्थ्य है, वहां से भी ये आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं। और लास्ट है हेल्थ रिकॉर्ड्स, स्वास्थ्य रिकॉर्ड्स। ये कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं ये सोर्सेस? फ्रॉम हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स एंड पब्लिक हेल्थ सेंटर्स। हॉस्पिटल्स से, क्लिनिक से और पब्लिक हेल्थ सेंटर्स से व्यक्ति के हेल्थ रिकॉर्ड्स प्राप्त किए जा सकते हैं। अभी तक हमने वाइटल स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन पढ़ी, इंपॉर्टेंस पढ़ी और सोर्सेस पढ़े। नाउ वी विल स्टडी की इंडिकेटर्स इन वाइटल स्टैटिस्टिक्स, मींस हम बर्थ रेट और डेथ रेट वगैरह हम कौन से फॉर्मूला पे रखकर निकालते हैं। तो पहले जैसे देखते हैं बर्थ रेट यानी जन्म दर, नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन इनटू 1000। तो नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर, साल भर के दौरान कितने जीवित बच्चे जन्मे हैं, अपॉन मिड ईयर पॉपुलेशन। मिड ईयर पॉपुलेशन निकालने के लिए यहाँ पे ईयरली पॉपुलेशन नहीं है, मिड ईयर पॉपुलेशन है, तो उसको निकालने के लिए हम 1 जनवरी को पॉपुलेशन की काउंटिंग करेंगे, प्लस लास्ट 31 दिसंबर को पॉपुलेशन की काउंटिंग होगी, और दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे
तो मिड ईयर पॉपुलेशन निकलेगी। ऐसा इसलिए किया जाता है कि हम 1 जनवरी को देख रहे हैं कि पॉपुलेशन कुछ है, 31 दिसंबर को कुछ हो गई, क्योंकि बहुत से लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं, बहुत से बच्चे जन्मते हैं, बहुत सी मृत्यु होती हैं, तो इस वजह से मिड ईयर पॉपुलेशन लेते हैं। तो जैसा कि हमने एग्जाम्पल में भी रख के दिखा दिया है कि मान लीजिए कि उस साल भर के दौरान जीवित बच्चों की संख्या 1200 है और मिड ईयर पॉपुलेशन कैलकुलेट की तो 80,000 आई और इंटू 1000 कर दिया, तो आंसर आएगा 15 बर्थ पर 1000 पीपल पर ईयर। 1000 लोगों पर 1000 लोग अगर हैं साल भर में तो 15 जो है बर्थ हुई हैं। जैसे कि परसेंटेज हम 100 में निकालते हैं, वैसे ही यहाँ पर दर निकालने के लिए 1000 मानक लिया जाता है। 1000 से निकाला जाता है कि 1000 लोगों पर कितने बर्थ हुए, कितने डेथ हुए, ऐसे। नेक्स्ट है डेथ रेट यानी मृत्यु दर। सेम उसी तरह नंबर ऑफ डेथ्स ड्यूरिंग द ईयर, साल भर के दौरान कितनी डेथ हुई है, और मिड ईयर पॉपुलेशन इनटू 1000। सेम जो है नंबर्स हमने डेथ रेट में भी रख के निकाला है। तो इसको हम बोलेंगे कि 1000 लोगों के साल भर में 1000 की पॉपुलेशन पर 15 डेथ हो गई हैं। नेक्स्ट है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR। इन्फेंट मीन्स साल भर के अंदर के बच्चों को इन्फेंट कहते हैं, उनमें, और मोर्टेलिटी मीन्स कितनी डेथ कर गए हैं। तो नंबर ऑफ इन्फेंट्स डेथ ड्यूरिंग द ईयर, साल भर के दौरान कितने इन्फेंट्स की डेथ हुई है, अपॉन नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन द सेम ईयर, और उसी साल कितने जीवित बच्चे जन्मे हैं, इनटू 1000। नेक्स्ट है नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट। नियोनेट्स मीन्स क्या होता है, जो बेबीज 28 डेज के बॉर्न होने से 28 डेज के अंदर तक के बच्चों को नियोनेट्स कहते हैं, उनकी कितनी डेथ हुई है। तो नंबर ऑफ नियोनेट डेथ्स ड्यूरिंग द ईयर अपॉन नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन द सेम ईयर, तो कितने साल भर के दौरान कितने नियोनेट्स की डेथ हुई है, बटे में उसी साल कितने जीवित बच्चे जन्मे हैं, इनटू 1000। तो नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट निकलेगा। नेक्स्ट है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, नंबर ऑफ मैटरनल डेथ ड्यूरिंग द ईयर एंड एरिया। मैटरनल डेथ मीन्स हम इसमें लेंगे कि या तो प्रेगनेंसी के दौरान, या तो डिलीवरी के दौरान, और या तो डिलीवरी के बाद जो पीरियड होता है 42 डेज का, उसके दौरान कितनी मैटरनल डेथ्स हुई हैं एक किसी क्षेत्र में, अपॉन नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन द ईयर एंड सेम एरिया, उसी क्षेत्र में उसी साल में कितने जीवित जन्म हुए हैं, इनटू 1000। इससे निकलेगा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। जैसा कि हमने इसका एग्जाम्पल भी दिया है कि मैटरनल डेथ हमने 20 ले ली, कि साल भर में एक क्षेत्र में 20 मैटरनल डेथ हुई हैं, चाहे वो प्रेगनेंसी पीरियड में हो, चाहे डिलीवरी, चाहे पीरियम, सब मिला के 20 मैटरनल डेथ हुई है, और बच्चे उसी साल जो है 100 हुए हैं, इनटू 1000। तो आंसर आएगा 200। तो इसको हम बोलेंगे कि 200 मात्र मृत्यु दर 200 प्रति 1000 जीवित जन्म है। मात्र मृत्यु दर 200 प्रति 1000 जीवित जन्म है, मीन्स 1000 जन्म हुए हैं तो उसमें 200 माँ की डेथ हुई है। और लास्ट है टोटल फर्टिलिटी रेट, द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन ए woman would have in her lifetime। लाइफ मीन्स अपने रिप्रोडक्टिव पीरियड में उसके बच्चों की जो औसत संख्या होती है एक विमेन के रिप्रोडक्टिव पीरियड में, और रिप्रोडक्टिव पीरियड मीन्स 15 साल से 49 साल तक में। तो एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो होता है वो होता है टोटल फर्टिलिटी रेट, जो कि 2 या 3 होता है। उसके पूरे प्रेजेंट काल में 2 या 3 एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन होते हैं। थैंक यू। दिस वॉज ऑल अबाउट द वाइटल स्टैटिस्टिक्स। In next lecture, we will study basic competencies.